इस वीडियो में हम मैकेनिक्स से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, यानी शुद्ध गति की। तो इसमें हम शुद्ध रूप से सिर्फ गति के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स जिसमें सिर्फ पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी होता है, उस मोशन को कैसे किया गया है, किस डायरेक्शन में है, क्या फोर्स अप्लाई है, उसके बारे में इसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ पार्टिकल के मोशन को ही स्टडी किया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम इसमें लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पहले कुछ समझते हैं और पहले देखते हैं कि हम वेलोसिटी को यहाँ पर कैसे हमने डिफाइन किया है। ये किसी पार्टिकल का पाथ है और पार्टिकल की दो पोजीशन ली गई हैं P और Q जो उसके पाथ पर हैं, और पार्टिकल P से Q तक टाइम इंटरवल डेल t में जा रहा है। तो P से Q तक की पोजीशन ट्रेवल करने में पार्टिकल को डेल t का टाइम लगा है। ये हमने कंसिडर किया है कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर प्लस डेल r वेक्टर है। तो जो PQ वेक्टर होगा वो हमें मिल जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर से, यानी डेल r वेक्टर। तो डेल r वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल r वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल t। तो छोटे से टाइम इंटरवल डेल t में जो P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट है वो डेल r वेक्टर है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसे हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं और डेल टी की लिमिट अप्रोच कराते हैं जीरो पर। तो जब डेल टी की लिमिट जीरो को अप्रोच करती है तो जो क्यू पॉइंट है वो पी को अप्रोच करता है, और उस पर्टिकुलर केस में जो ये पी क्यू है ये इस कर्व के टेंजेंट के अलोंग अप्रोच करता है। तो जैसे जैसे डेल टी अप्रोच करता है जीरो को, ये जो पी क्यू है ये अप्रोच करता है टेंजेंट एट पॉइंट पी को। और जो हम डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी अप्रोचेस टू जीरो को लिखते हैं डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हुआ? ये आपकी डेफिनेशन आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, यानी क्षणिक वेग। तो किसी भी क्षण पर वेग यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी में जो रिलेशन है उसमें टी की वैल्यू पुट करके हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय द रूल डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है, अगर हम पॉइंट पी पर कह रहे हैं तो टेंजेंट along the tangent to the path। इस पॉइंट P पर जो पार्टिकल का पाथ है उसकी जो टेंजेंट है उसके along ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम कहेंगे स्पीड। और इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी आपने अभी ड्राइव की है वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन पता करते हैं a वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी या डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं
A particle moves in a curve y equal to a log sec x upon a in such a way that the tangent to the curve rotates uniformly. Prove that the resultant acceleration of the particle varies as the square of the radius of curvature. तो हम ये देखते हैं कि हमें जो पार्टिकल है उसके मोशन का पाथ दिया गया है, कर्व की इक्वेशन दी गई है जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, और हमें ये कहा है कि उस पाथ पर पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट्स लेते हैं तो वो टेंजेंट्स के जो रोटेशन है वो यूनिफॉर्म है, और हमसे पूछा गया है एक रिलेशन जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन में है। तो हमने यहां पर पहले लिखा है इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू a log sec x अपॉन a, जो कि दिए हुए कर्व की इक्वेशन है। अब हम पहले इसमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पता करेंगे। तो उसके लिए पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू a अपॉन sec x अपॉन a, फिर sec का डिफरेंशिएशन करेंगे sec x अपॉन a tan x अपॉन a, और फिर x अपॉन a का 1 अपॉन a, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है dy अपॉन dx इक्वल टू tan x अपॉन a। और dy बाई dx को हम लिखते हैं tan psi, तो हमें रिजल्ट मिला tan psi इक्वल टू tan x अपॉन a, एंड दिस इंप्लाइज psi इक्वल टू x अपॉन a। psi इक्वल टू x अपॉन a से हम रिजल्ट ले सकते हैं x इक्वल टू a psi, एंड देन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t we get dx upon dt equal to a d psi upon dt। यहां पर अब हम ये ध्यान दें कि हमें ये d psi upon dt इस क्वेश्चन में दिया गया है और इस फॉर्म में कहा है टेंजेंट टू द कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली। तो अगर ये कहा गया तो इसका मतलब जो कर्व है उस पर जो हम टेंजेंट ले रहे हैं वो टेंजेंट रोटेट कर रही है यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान। तो जैसे यहां पर हम साई एंगल लेते हैं हॉरिजॉन्टल से जो टेंजेंट बनाती है, तो वो जो एंगल टेंजेंट बना रही है एक्स एक्सिस से साई, उसके चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट यहां पर यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, इसका मतलब जो साई एंगल है वो कांस्टेंटली चेंज हो रहा है। तो जो डी साई अपॉन डी टी है ये कांस्टेंट है, और सपोज हम इसको सी कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट, तो ये dx अपॉन dt इक्वल टू हमें मिलता है a d psi अपॉन dt, और इसे हम d psi अपॉन dt को पुट करते हैं c, तो ये हमें dx अपॉन dt मिला, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अब हम इससे dy अपॉन dt भी पता करेंगे। अब रिजल्ट हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है वो है y इक्वल टू a log sec x अपॉन a, and it is equal to a log sec psi, क्योंकि x अपॉन a की वैल्यू psi है, और यहां से हम लेंगे dy अपॉन dt। अब इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a, और sec psi कैंसिल होने के बाद tan psi और d psi अपॉन dt। तो t के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करने पर हमें रिजल्ट मिलता है, और जैसा कि डी साई अपॉन डी टी सी हमारे पास है तो हम इसे लिखेंगे a c tan psi।
डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ए tan साई डी साई अपॉन डी टी, और डी साई अपॉन डी टी को हमने पुट किया है सी, तो हमें ये रिजल्ट इसमें मिलता है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इससे हम वेलोसिटी को बनाते रहें, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, और डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू है ए सी, तो ये हो गया ए सी आई कैप। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू है ए सी tan साई जे कैप, जहां पर आई कैप और जे कैप हमने अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर लिए हैं। तो जब हम वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और इससे अब हमें लेना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी करने पर। तो अब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। Differentiating with respect to t, dv अपॉन dt इक्वल टू ए सी कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस ए सी और tan साई का होगा sec स्क्वायर साई, और साई के लिए डी साई अपॉन डी टी जे कैप, और डी साई अपॉन डी टी हमने कंसिडर किया हुआ है सी, क्योंकि हमें दिया गया था कि ये कांस्टेंट है, तो इसे सी पुट करने पर ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई जे कैप। यहां पर जे कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये हमें एक्सेलरेशन मिला, और एक्सेलरेशन का अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यह हुआ ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। हमें प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करते हैं और देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई है, ये मॉडुलस ऑफ ए यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, और अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो होता है रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें हम पहले डी वाई अपॉन डी एक्स हमने सोल्व किया, जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इसके डिफरेंशिएशन से आया था tan x अपॉन ए। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए और इंटू में 1 अपॉन ए। हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स ये वाली वैल्यू जो है tan साई है, और x अपॉन ए हमने साई लिखा था, तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर साई है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि वो x इक्वल टू ए इक्वल टू साई रिलेशन था। अब हम इन्हें इस फार्मूले में पुट करके देखते हैं कि हमें ये कितनी वैल्यू मिलती है। तो रो इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर साई होल पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2 1 अपॉन a सेक स्क्वायर साई इक्वल टू, अब 1 प्लस tan स्क्वायर साई ट्रिग्नोमेट्री से सेक स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा सेक क्यूब साई अपॉन 1 अपॉन a सेक स्क्वायर साई, जो कि इक्वल टू आ जाएगा a सेक साई। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में दोनों में क्या रिलेशन बनता है। रो स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, और हमने यहां पर यह देखा है कि एक्सेलरेशन में
एक्सेलरेशन इक्वल टू था ए सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। दिस इंप्लाइज रो स्क्वायर इक्वल टू, अब हम यहां पर ए सेक स्क्वायर साई की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो ए सेक स्क्वायर साई इक्वल टू होगा एक्सेलरेशन अपॉन सी स्क्वायर, एंड दिस मीन्स acceleration is equal to c square upon a rho square, and this implies acceleration proportional to rho square. It means proportional to square of radius of curvature. तो हमें ये प्रूव करना था resultant acceleration varies as square of the radius of curvature, और वो हमने ये प्रूव किया resultant acceleration varies as square of the radius of curvature.